हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे ग्रुप डी के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। दोस्तों, प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना और आप देखकर ही समझ जाएंगे। और जब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाए तो फिर आप मुझे बताना कि इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 पुरुष या 3 महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आज आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। 2 पुरुष, पुरुष का मतलब मैन, ठीक है, 2 पुरुष या 3 महिला, क्या कह रहा है, 2 पुरुष या 3 महिला, महिला मतलब वुमेन। 2 पुरुष किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में करना है, 10 दिन में। ठीक है, और 3 महिला करेंगे किसी काम को, तब काम कितने दिन में होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप प्रश्न को क्लियर करके समझ लेना, आप प्रश्न को क्लियर करके समझ लेना। 2 पुरुष किसी काम को करेंगे 10 दिन में होगा, और 3 महिला किसी काम को करेंगे तब भी काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर 2 पुरुष करेंगे तब भी काम 10 दिन में हो रहा है, 3 महिला करेंगे किसी काम को तब भी काम 10 दिन में ही होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें आप करेंगे क्या, इसमें आप करेंगे क्या, अब पूछ रहा है आपको कि 1 पुरुष व 1 महिला मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 1 पुरुष, पुरुष का मतलब मैन, और 1 महिला, महिला मतलब वुमेन, इस काम को कितने समय में करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए आप समझिए, 2 आदमी हैं किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। भाई 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर 1 आदमी होता तो कितने दिन में करता, बताइए, 20 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। भाई 2 आदमी हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं, 1 होता तो 20 दिन में कर पाता। ठीक है, और 4 आदमी होते तो काम को आधे समय में कर लेते। 3 महिलाएं हैं किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं, तो 1 महिला का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 महिला का कितना हो जाएगा, देखिए 3 महिला 10 दिन में कर रही हैं तो 1 महिला कितने दिन में करेगी, 30 दिन में करेगी। बात समझ में आ गई, कैसे करते हैं भाई, चीज़ कैसे हो जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं, 3 महिला 10 दिन में कर रही हैं। अब यहाँ से मैं 1 पुरुष का निकालूंगा तो भाई 1 पुरुष 20 दिन में करेगा कि नहीं करेगा इस काम को। ठीक है, ऐसे कैसे कर देते हैं, इसका गुना इससे कर देते हैं 1 महिला का निकालने के लिए या फिर 1 पुरुष का निकालने के लिए। 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा 20 हो जाएगा, मतलब 1 पुरुष का 20। 3 का मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा 30 हो जाएगा, मतलब 1 महिला का 30। ठीक है, अब करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60। 20 से काटो 60 को 3 बार में, 30 से काटो 60 को 2 बार में। कह रहा है ना कि महिला मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, 1 पुरुष और 1 महिला, तो 1 पुरुष का 1 दिन का काम 3, 1 महिला का 1 दिन का 2, और दोनों को अगर मिला देंगे तो 1 दिन में कितना करेंगे, 5। अब भैया 1 दिन में 5 करेंगे तो काम तो टोटल हमारे पास 60 है, 1 में 5 कर रहे हैं तो 60 को कितने में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। आ गया 12 दिन आपका आंसर, बी ऑप्शन। पहले ही कह रहा हूँ ऐसा तरीका बताऊंगा ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। देखिए आप आसानी से कर लेंगे, ये है 5 पुरुष और ये 4 महिला, महिला मतलब वुमेन। अब इनका 1 दिन का निकालो। देखिए 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और 4 महिलाएं भी कितने दिन में करेंगी, 6 दिन में करेंगी। आप पूछ के आराम से 1 पुरुष और 1 महिला, 1 पुरुष और 1 महिला। ठीक है, 1 पुरुष और 1 महिला कैसे निकालेंगे, 1 का मैंने कहा इसका गुना इससे कर दो और इसका गुना इससे कर दो, तो 5 छिक्के 30। ठीक है, तो 1 पुरुष का कितना हो जाएगा, 30, और 4 छिंग 24, 1 महिला का कितना हो जाएगा भाई, 24। बस हो गया प्रश्न, दोनों को एलसीएम ले लो। 30 और 24 का एलसीएम आता है 120। ठीक है, 30 से 120 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, और 24 से 120 को काटेंगे ये 5 बार में कटेगा। कह रहा है कि 1 पुरुष और 1 महिला मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे, तो 1 पुरुष का काम 4, 1 महिला का काम 5, और दोनों जब मिल जाएंगे तो 1 दिन में 9 करेंगे। 4 और 5 1 दिन में 9 करेंगे। और काम है कितना करने के लिए, काम है 120। 1 दिन में 9 कर रहे हैं तो 120 को कितने में करेंगे भैया, कटा लीजिए आप। ठीक है, 9 से कटा लो, 9 1 कम 9, भाई 12 में से 9 गया, 3 बचेगा 30, 9 त्रिका 27, और 30 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 3, तो 3 ऊपर और बट्टे में 9, 13.3/9। और इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 13.1/3। इस तरीके से भी आंसर हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा 3/9, और इस तरीके से भी हो जाएगा। देख लीजिए किस फॉर्म में दे रखा है, 13.1/3, 13.1/3 ये दे रखा है, ये हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गया।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पुरुष, 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में कर रहे हैं। भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न और बढ़ गया। एक पुरुष, 1 महिला, और यहाँ पर एक पुरुष 2 महिला हैं, सॉरी 2 महिला, ठीक है, और 3 बच्चे। बच्चे मतलब चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन को सी से डिनोट कर देता हूँ। अब देखिए, एक पुरुष किसी काम कर रहा हो तब भी काम 44 दिन में हो रहा है, 2 महिला कर रहे हैं तब भी काम 44 दिन में, और 3 बच्चे कर रहे हैं तब भी काम 44 दिन में हो रहा है। पूछ रहा है एक पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे का। एक पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे का पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे भाई? 1 का मल्टीप्लाई मैं 44 से कर दूँ तो 44 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 44 से कर दूँ 88 हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चे का निकल के आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 44 से कर दूँ तो 132 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, तीनों का निकाल लिया। एक एक का कैसे निकालते हैं? मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 1 का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। वही तरीका है, 44, 88, 132 का एलसीएम कितना आएगा? 264 आएगा, ठीक है। 44 से 264 को कटाएंगे 6 बार में कट जाएगा। 88 से 264 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और 32 से 164 काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? भाई मिलकर के कितने समय में पूरा करेंगे? मिला दीजिए, 6 और 3 9 2 11, ठीक है। एक दिन में 11 करेंगे। काम कितना भाई? काम है आपका 264। एक दिन में 11 कर रहे हैं तो 264 को कितने में करेंगे? 11 दूनी का 22, 26 में 4 बचेगा 44, ठीक है। 11 चौके 44, आंसर आ गया 24 दिन में करेंगे तीनों मिलकर, ठीक है। 24 दिन पहले ही ऑप्शन में, ठीक है, आंसर आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कहाँ पर करनी पड़ेगी मैं बता रहा हूँ कि ये एलसीएम मैंने तो ऐसे ही रख दिया। भाई आप कहेंगे सर आपने एलसीएम तो निकाला नहीं, आपने ऐसे ही एलसीएम रख दिया कि 44, 88, 132 का एलसीएम 264 होता है। भाई मुझे पता है इतना एलसीएम होता है, अगर मैं इसको निकालूंगा तब भी इतना ही आएगा। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है एलसीएम की, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 पुरुष या 5 महिला काम को 6 दिन में पूरा करें तो 3 पुरुष व 2 महिला मिलकर इसे कितने समय पूरा करेंगे? देखिए इस बार 3 पुरुष और 2 महिला का कह रहा है। अगर हमसे 1 पुरुष 1 महिला का कहता तो आसानी से करना आ गया आपको, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में चेंजिंग है। आपसे कह रहा है सबसे पहले 4 पुरुष या फिर 5 महिला, 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 4 पुरुष 6 दिन में और 5 महिला भी 6 दिन में कर सकती हैं। पूछ रहा है 3 पुरुष का, पूछ रहा है 3 पुरुष और 2 महिला का। अब मैं यहाँ पर देखिए एक चीज़ कर दूँ, पूछ कितने कर रहा है भाई? 3 पुरुष और 2 महिला का पूछ रहा। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं वही तरीका लगाऊंगा जो एक के लिए लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 पुरुष का निकाल लें, 1 पुरुष और 1 महिला का निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 पुरुष और 1 महिला का कैसे निकालेंगे? 4 छिंग 24, ठीक है, और 5 छिंग 30, ठीक है, निकाल लिया। ये हमने 1 का निकाल लिया, 3 का और 2 का पूछ रहा है, लेकिन पहले मैंने क्या किया, ये 1 का निकाल लिया। अब 24 का 30 का एलसीएम ले लो, 120 आएगा भाई। 24 से 120 कटाएंगे 5 बार में, और 30 से 120 कटाएंगे 4 बार में। ये मेरा 1 पुरुष का काम है 5, और पूछ रहा है 3 पुरुष का। जब मेरा 1 पुरुष का काम 5 है तो 3 का कितना हो जाएगा भाई? 3 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 3 का 15, बात क्लियर। पूछ रहा है 2 वुमेन का। भाई 1 वुमेन का कार्य हमारा 4 है तो 2 वुमेन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 वुमेन का हो जाएगा 2 गुना, मतलब 4 दूने 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? 3 पुरुष का काम 15 है और 2 महिलाओं का काम कितना हो गया? 8 हो गया, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 23 हो गया। आपसे कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिला मिलकर इसे कितने समय में करेंगे? तो मैंने 3 पुरुष और 2 महिला का काम मिला दिया, 23 हो गया। टोटल कार्य हमारा है कितना? 120 है, और यहाँ पर टोटल कार्य दोनों को मिला के कितना? 23 है, तो 23 से भाग दे दो, ठीक है। 23 25 115, 5 बार में 115 तक कटेगा। 120 में से 115 तक कटेगा, 5 बचा, 5 ऊपर बटे में 23, 5.5 बटे 23, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5.5 बटे 23, 5.5 बटे 23, पहला ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हौज में 2 नल लगे हैं जिसमें एक नल हौज को 30 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? 2 नल हैं, मैं पहले नल को ए नाम दे देता हूं, दूसरे नल को बी नाम दे देता हूं, ठीक है। जो पहला नल है वो 30 मिनट में भर रहा है। अब ये भरने वाला है तो पॉजिटिव, और जो दूसरा नल है वो 40 मिनट में खाली कर रहा है।
ये 40 यूनिट में क्या कर रहा है, खाली, ये खाली करने वाला है, तो इसको निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता नहीं है कि हौज में कितना पानी है या कितनी लीटर का है, तो कैसे पता चलेगा, दोनों का एलसीएम लेके 40 का और 30 का एलसीएम ले लो भैया, 120 हो जाएगा। 30 से 120 को काटेंगे 4 बार में और 40 से 120 को काटेंगे 3 बार में। इसका मतलब देखिए भरने वाला है ये, ठीक है, ये भरने वाला है, तो कितना भर रहा है, 4 भर रहा है भाई। 1 मिनट का कार्य है ये, 1 मिनट में 4 भर रहा है और ये 1 मिनट में 3 खाली कर रहा है। 1 मिनट में 4 भरा गया, 3 खाली हो गया साथ के साथ, तो बचा कितना, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 1 लीटर ही भरा गया, क्योंकि 3 तो खाली हो गया ना साथ के साथ, तो 1 मिनट में 1 लीटर भरा गया। और काम है कितना, 120 भरने को है, और अब 1 मिनट में 1 भरा जाएगा, तो 120 कितने मिनट में भरा जाएगा भाई, 120 मिनट में भरा जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 120, सी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई, प्रश्न सभी को आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल हैं दोस्तों, ए बी और सी। पहला नल है 12 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल है 15 घंटे में भर रहा है, तीसरा नल है ये 20 घंटे में भर रहा है। ठीक है, लेकिन टंकी के बारे में आपको नहीं पता टंकी कितनी बड़ी है, तो इनका सभी का आप एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा। 20, 15, 12 का एलसीएम 60। ठीक है, 12 से 60 को कटाएंगे 5 बार में, 15 60 को कटाएंगे 4 बार में, 20 से 60 को कटाएंगे 3 बार में। ठीक है, ये सबका एक एक का काम आ गया। 1 घंटे में ए 5 भरेगा, बी 1 घंटे में 4 भरेगा और सी 1 घंटे में 3 भरेगा। और जब तीनों मिल जाएंगे, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 और 4 9 और 3 12 मिल जाएंगे। लेकिन पूछ क्या रहा प्रश्न में वो देखिए, कह रहा है कि नल ए पूरा समय के लिए खुला रहे। जो नल ए है वो चालू रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चालू रहे, खुला रहे, तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए सबसे पहले जो नल ए है वो तो खुला रहेगा भाई, वो तो खुला रहेगा। ठीक है, और यहाँ से बी और सी बारी बारी से खोले जाएंगे 1-1 घंटे के लिए, तो सबसे पहले बी खोला जाएगा, बी खोला जाएगा, ए के साथ में बी खोला जाएगा। ए कितना भरता है भाई, 5 भरता है अपना, बी कितना भरता है, 4 भरता है, तो ये दोनों मिलकर के कितना भर देंगे भाई, ये दोनों मिलकर के भर देंगे 9। ठीक है भाई, दूसरे घंटे में ए तो खुला रहेगा भाई, ए तो पूरा समय के लिए खुला रहेगा ये कह रहा है। ठीक है, तो ए से तो कोई मतलब नहीं, उसे तो हमें बंद करना ही नहीं है। ठीक है, ए खुला रहेगा यहाँ पर भी। फिर कौन खोला जाएगा, दूसरे घंटे में सी खोला जाएगा। तो सी कितना भरता है भैया, सी भरता है 3 भाई, सी कितना भरता है आपका 3, तो ए भरता है 5 और सी कितना भरता है 3, दोनों मिलकर के दूसरे घंटे में कितना भरेंगे, दूसरे घंटे में ये 8 भरेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से यही क्रम रहेगा, ए तो पूरा समय के लिए खुला ही है, फिर सी को बंद करके बी को चालू किया जाएगा। ठीक है, ए 5 भरता है, बी 4 भरता है, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, ये 9 भरेंगे, और यही क्रम आगे चलता रहेगा, यही क्रम आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 1-1 घंटे से बारी बारी के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। टंकी है कितनी बड़ी भाई, आपको पता है टंकी है 60 लीटर की, इतना आपको मालूम है। ठीक है, टंकी है हमारी कितने लीटर की, 7 लीटर की, इतना आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये 1 घंटे में कितना भरा गया, 9 भरा गया, और ये 1 घंटे में कितना भरा गया, 8 भरा गया, और मैं दोनों को जोड़ लूँ 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। ये 2 घंटे का काम है मेरा, 17। ठीक है, ए तो खुला ही रहेगा, ए से कोई मतलब नहीं। बी ने 1 घंटे में 4 भरा, तो ए 5 भर रहा है पहले में, तो दोनों ने मिलके 1 घंटे का काम 9 कर दिया। फिर दूसरे घंटे में सी को खोला गया, तो ए और सी ने दूसरे घंटे में 8 भरा, दोनों ने मिलकर के 2 घंटे में कितना भर लिया, 17, और यही क्रम फिर आगे चलता रहेगा। तो 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 17। ये 2 घंटे का काम है 17, याद रखना 2 घंटे का है, तो 17 त्रिका 51, 17 से 3 बार में 51 तक कट गया। कहाँ तक कट गया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 51 तक कट गया। ये 2 घंटे का काम है ना, इसीलिए 2 से गुना कर देंगे, 3 दूने का 6। ठीक है, 6 हो गया, बात क्लियर है। ये मेरा 2 घंटे का काम था 17, तो यहाँ पर मैं 2 से गुना कर दूंगा, कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। अब काम बचा कितना भाई, 51 तो कट गया 60 में से, अब काम बचा 9, अब काम बच गया 9। अब 9 को करने कौन आएगा भाई, ये तो 2 घंटे का काम हो गया। फिर से ए और बी चलेंगे, ए और बी 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 9, बचा कितना है 9, तो कितने भर देंगे, 1 में, तो 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो 6 और 1 कितना हो गया भाई, 7 घंटे में टंकी भर जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
ए और बी दो पाइप एक हौज को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दो नल हैं, दो पाइप हैं। ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है आपका 25 मिनट में। दोनों मिलकर के दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, 20 और 25 का एलसीएम 100। अब इससे ये पता चल जाएगा जो आपका हौज है, जो टंकी है, वो 100 लीटर का है। 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में। इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। भाई जब दोनों पाइपों को खोल दिया जाएगा तो दोनों पाइप मिलकर के 5 भरेंगे और 4 भरेंगे। एक मिनट में कितना भर लेंगे दोस्तों? 9 भर देंगे। भाई ए 5 भरेगा, बी 4 भरेगा, दोनों मिलकर के 1 मिनट में 9 भर देंगे जब दोनों एक साथ चल रहे हैं। फिर कह रहा है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। कितने मिनट के बाद बंद किया गया? 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट तक तो दोनों ने साथ में पानी भरा है। 1 मिनट में 9 भरा है तो 5 मिनट तक साथ में भरा तो कितना भर दिया भाई? 45 भर दिया। 1 मिनट में 9, 5 मिनट तक साथ में चले, 9 5 45 भर दिया। टोटल 100 था, 100 में से 45 भर दिया, बचा कितना? 55। ठीक है। तो 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब बी को बंद कर दिया तो बचा कितना? ए ही तो भरेगा इस 55 को। तो ए कितना भरता है? 1 मिनट में 5, तो 55 को भरने में कितना लगेगा? 11 मिनट में भर देगा। 1 मिनट में 5 भरा तो 55 को 11 भर देगा। अब 11 मिनट तो यहाँ पर लगे हैं ए को और 5 मिनट काम यहाँ पर हुआ है साथ में, तो जोड़ दो 5 को। तो 11 और 5 कितना? 16। ये आपका आंसर आ गया। टंकी जो भरेगी वो कितने में? 16 मिनट में भर जाएगी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी? भाई ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए सेट किया है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और आज के वीडियो से आपको कितनी मदद मिली। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर करना मत भूलना, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।